दोस्तों, भाजपा ने नीतीश कुमार से स्पीकर पद की कुर्सी छीन ली है और इसके तुरंत बाद नीतीश का नया प्लान एक्टिवेट हो गया है। क्या है वो प्लान, क्या बातचीत वो कर रहे हैं, सब कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, नीतीश कुमार लग रहा है कि जो विपक्षी नेता हैं उनसे बातचीत शुरू कर चुके हैं। देखिए, बिहार में जो हम लोग कह रहे थे, लगातार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की छाती पर पैर रखकर स्पीकर की कुर्सी पर कब्जा कर लेगी। बिहार में वही हुआ है। और सबसे पहले आप ये हेडलाइन भी देख सकती हैं जो एबीपी की है, जिसमें लिखा है कि प्रेम कुमार ने ली बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद की शपथ, स्पीकर पद के साथ बीजेपी बनी गठबंधन का बड़ा भाई। जो लड़ाई शुरुआत से चल रही थी कि बीजेपी की यह कोशिश थी कि उसको इस गठबंधन में बड़े की भूमिका में रहना है, यानी सीटों की संख्या में बीजेपी पहले ही आगे हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास थी और अब ये सरकार को चलाने के लिए जो कंट्रोलिंग पावर होता है, वो कंट्रोलिंग पावर बीजेपी को अपने पास रखना था। तो आपने उसमें ये देखा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भले ही नीतीश कुमार के पास चली गई, लेकिन जो गृह विभाग होता है, जो किसी भी राज्य का सबसे अहम विभाग होता है, वो बीजेपी के पास था, वो सम्राट चौधरी के पास आ गया। और कहीं ना कहीं जब से ये सरकार बनी थी, तब से एक मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही थी कि जो सरकार का चेहरा है वो सम्राट चौधरी का चेहरा है। क्योंकि आप ये भी देख रही थी कि कोई भी बड़ा फैसला हो रहा था तो उसमें सम्राट चौधरी का दखल था। लेकिन नीतीश कुमार को अभी इस बात का इंतजार था, वो इस बात को देख रहे थे कि बीजेपी उनको स्पीकर की कुर्सी देगी या नहीं देगी। नीतीश ने इसके लिए इंतजार किया और जब पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी तो उस पहली कैबिनेट मीटिंग में भी नीतीश कुमार ने यह बात रखी थी कि कम से कम स्पीकर की कुर्सी उनकी पार्टी को मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिली। अब जब नहीं मिली तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि बिहार में विधानसभा के स्पीकर बने हैं प्रेम कुमार। और प्रेम कुमार वो नाम है जिस नाम का खुलासा उल्टा चश्मा यूसी लगातार कर रहा था। लगातार हम आपको बता रहे थे कि प्रेम कुमार जो गया टाउन से 9वीं बार विधायक बने हैं, सीनियर विधायक हैं, उनको बीजेपी विधानसभा में स्पीकर बना सकती है और बीजेपी ने उन्हीं को विधानसभा का स्पीकर बनाया है। अब आप ये देखिए कि स्पीकर की कुर्सी बीजेपी के पास है, दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के पास है, गृह विभाग बीजेपी के पास है, स्वास्थ्य विभाग बीजेपी के पास है, जो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है पीडब्ल्यूडी का विभाग वो बीजेपी के पास है, जो नगर विकास है, जो आवास विकास है, वो सब कुछ बीजेपी के पास है। नीतीश के हिस्से में क्या है? नीतीश के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ वित्त विभाग आया है। उनकी पार्टी के पास वित्त विभाग आया है और आप ये मान सकती हैं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बिहार में इतनी मजबूत स्थिति में है कि अब वो वहां कुछ भी कर सकती है। ये मैं आपसे लगातार इस बात को उल्टा चश्मा यूसी लगातार बता रहा था कि 2 दिसंबर की जो तारीख होगी वो बिहार में बहुत कुछ साफ कर देगी, बहुत सी तस्वीरों को साफ कर देगी। तो अब ये साफ हो चुका है कि बिहार में नीतीश कुमार सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं। पूरी सरकार पर, पूरे सदन पर जो कंट्रोल है वो बीजेपी का है। और इसके साथ साथ मैं एक बात आपको और बता देता हूं कि अब बीजेपी का अगला टारगेट विधान परिषद होगा। विधान परिषद में भी वो अपने आप को और मजबूत करेगी क्योंकि उसके विधायकों की संख्या यहां ज्यादा है, एमएलए उसके ज्यादा है। जाहिर सी बात है अब अगला टारगेट विधान परिषद होगा। और इसके साथ साथ अब बिहार में जो भी चुनाव आएगा, चाहे वो पंचायत का चुनाव आए, स्थानीय निकाय का चुनाव आए, कोई भी चुनाव आए, उसमें बीजेपी अपनी पूरी ताकत से उतरेगी। और जो सबसे बड़ा टारगेट है, सबसे बड़ा टारगेट है बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी। कहीं ना कहीं बीजेपी आज से ही बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के प्रोसेस को भी शुरू कर देगी। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि बिहार को जीतने के बाद दिल्ली दरबार के जो लोग हैं, जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, वो शांत बैठेंगे। उनका टारगेट फिक्स है, उनका टारगेट मुख्यमंत्री की कुर्सी है। अब नीतीश कुमार को यह तय करना होगा कि उनको आगे क्या करना है। हालांकि खबरें ये आ रही हैं कि नीतीश कुमार जो है वो अब इस बात पर सोच रहे हैं कि जब हमारे हाथ में कुछ रह नहीं गया, स्पीकर की कुर्सी चाहते थे वो भी चली गई, तो इधर ओवैसी की पार्टी की तरफ से उनको ऑफर मिल चुका है कि अगर आप सीमांचल का विकास करते हैं तो हम आपका समर्थन कर सकते हैं। वो नीतीश कुमार के सामने एक ऑफर है। कांग्रेस के विधायकों को लेकर भी बहुत सी बातें कही जा रही हैं। दूसरी तरफ बीएसपी के विधायक हैं और
जो आईपी गुप्ता हैं, जो आईआईपी पार्टी के विधायक है। यानी अब नीतीश के सामने ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं है। फैसला नीतीश कुमार को करना होगा कि क्या वो सिर्फ एक नाम के मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे, एक कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे, या फिर नीतीश कुमार जैसा कि हमेशा चौंकाते हैं वैसा चौंकाएंगे। लेकिन फिलहाल महिमा, सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा स्पीकर की कुर्सी नीतीश के हाथों नहीं आई है, उस पर बीजेपी ने एक बार फिर कब्जा कर लिया है। और जाहिर सी बात है कि सरकार और सदन दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी नीतीश से प्लस हो गई है, बड़े भाई की भूमिका में हो गई है। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो बिहार में अब सरकार दिल्ली से चलेगी, लेकिन नीतीश कुमार जैसा कि हमेशा से चौंकाते आए हैं, तो अब ये देखना होगा कि क्या वो इसी तरह से बिहार को चलने देंगे या फिर वो कुछ अलग करने वाले हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।